Hello friends, my name is Ganesh Thorat and today we will see what is array and how to declare and initialize in the array and how to perform various operations like insertion, deletion, display on array. We will understand deeply in this video. So if you are new on my channel, then don't forget to like, share and subscribe this video, and please hit the bell icon for the upcoming videos. So without wasting time, let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पे हम अपने कोड में मैंने VS कोड में आ चुका है और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली है जिसमें अब मैं अपना कोड लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं बॉयलर कोड पेड अपनी बॉयलर प्लेट कोड जो है उसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हेडर फाइल और वो मैंने डाल लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे को मैं डिक्लेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एरे को मेन फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ और मेन फंक्शन के बाहर भी। अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर करूँगा तो वो क्या है, मेरा क्या रहेगा, लोकल डेटा, मतलब वो लोकल डेटा रहेगा। और अगर बाहर गया तो वो ग्लोबल हो जाएगा, मतलब उसे कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ग्लोबल बनाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन भी करने हैं। तो मैं वहाँ पे बार बार मेरे एरे को उन फंक्शन को पास करने के लिए पास नहीं करना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एरे कोई भी यूज़ कर सके। सो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एरे बना लेता हूँ, इंटीजर एरे ऑफ साइज। मैं यहाँ पे इसकी साइज भी देना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे साइज भी देना चाहता हूँ। सो व्हाट हैज डिफाइन साइज 5, मैंने साइज यहाँ पे 5 दे दी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे को मुझे क्या करना है, एरे को मुझे डिस्प्ले करना है। सॉरी, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एरे को इनपुट में लेना है। मैंने एरे की टोटल साइज क्या कर दी है, 5। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए 5 में से उनको मैं इनपुट में लेना चाहता हूँ। मतलब मुझे क्या है, यूज़र से इनपुट लेना है एरे का। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर तो कर लिया है, लेकिन मुझे इनपुट भी लेना है। तो मैं कितना इनपुट लेना चाहता हूँ वो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा। ये क्या है, ऊपर की जो साइज़ है वो टोटल साइज़ है, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, यू साइज़ मैं कितनी साइज़ यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करता हूँ, बैकस्लैश n, एंटर द साइज you want to यूज। तो मैं यहाँ पे यूज़र से साइज़ लूँगा कि यूज़र बता दो मुझे कि तुम कितनी साइज़ लेना चाहते हो। तो मैं स्कैनर की मदद से यहाँ पे साइज़ लूँगा, %, यू अंडरस्कोर साइज़ लूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़र से साइज़ ले ली कि मैं कितनी यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ इनपुट का, यूज़र से फंक्शन इनपुट का फंक्शन लिखूँ या डायरेक्ट इनपुट कर लूँ। फिलहाल तो डायरेक्ट इनपुट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और फॉर लूप लिखूँगा, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि एरे को इंसर्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन व्हाट, यू साइज, क्योंकि मैं यू साइज में जितने नंबर हो गए उतने ही एलिमेंट में इंसर्ट करना चाहता हूँ पहली बार में। सो आई प्लस प्लस यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ में क्या करूँगा, बैकस्लैश n एलिमेंट ऑफ i इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पे सेमीकोलन देके स्कैन एफ में क्या करूँगा, मैं इनपुट लूँगा यूज़र से, क्या, %d कॉमा के बाद क्या करूँगा मैं, % ऑफ, हमारे एरे का नाम क्या है, एरे। हाँ ये देखो, यहाँ पे VS कोड ने मुझे सजेस्ट कर दिया एरे। तो एरे की कौन सी पोजीशन, आई पोजीशन पे मुझे इनपुट करना है। सो यहाँ पे मैंने इनपुट कर लिया है। एक बार इस प्रोग्राम को ज़रा रन करके देखते हैं। उससे भी पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लूँगा मेरे डॉक्यूमेंट को। उसके बाद मैं यहाँ पे रन करता हूँ। हाँ, तो मेरा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। तो एंटर द साइज यू वांट, अगर मैंने 3 लिख ली तो
यहाँ पे क्या आ रहा है, एलिमेंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ कर लेता हूँ उसको भी। यहाँ पे मैंने आई नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे %d लिखना चाहिए, और आई कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। और आई भी क्यों लिखूँ मैं यहाँ पे i+1 लिखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आई लिखा तो मुझे पता है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे 0 1 2 प्रिंट होता। तो अगर मुझे यूज़र को दिखाना है तो मुझे यूज़र के हिसाब से लिखना है, तो मुझे वहाँ पे i+1 करना पड़ेगा। सो वहाँ पे क्या लिख के आएगा, 1 2 3 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। सो एलिमेंट की स्पेलिंग एलिमेंट की स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही गलत है यहाँ पे, ए एलिमेंट, हाँ अब ठीक है। सो इसके बाद मुझे क्या है, मुझे क्या करना है, एलिमेंट तो मैंने इंसर्ट कर लिए, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। सो फॉर लूप, इसके लिए भी मैं आई तो मैंने पहले डिक्लेयर कर लिया, i=0, आई लेस देन, सेम फॉर लूप यूज़ करूँगा मैं। सिर्फ उसमें यूज़र से इनपुट लेने के बजाय मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। मैं क्या करता हूँ, इसको ही शिफ्ट अल्ट दबा के, डाउनवर्ड की दबा के उसको रेप्लिकेट किया, और इसके अंदर printf के अंदर एलिमेंट %d इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक और %d लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई की वैल्यू लिखने के बाद मैं एरे ऑफ आई को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके फिर से फॉर्मेट कर लेता हूँ और रन करता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो मैंने क्या किया है, फॉर लूप आई अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। ओके ओके ओके, आई को मैंने डिक्लेयर नहीं किया ऐसा बता रहा है। सो मैंने यहाँ पे आई, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे मैंने आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे साइज क्या डाली मैंने, मेरी साइज में डालता हूँ 3, मुझे 3 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, 1 2 3। तो देखो ये 3 एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। तो इसने मेरे से इनपुट भी लिया और वह पे प्रिंट भी कर दिया। सो ये था बहुत ही सिंपल। सो इसके बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं आज तो हम ऑल ऑपरेशन देख नहीं सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आज हम इंसर्शन को देखते हैं कि इंसर्शन हम इसके अंदर, अगर मुझे इंसर्शन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इंसर्शन का मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्शन वॉइड इंसर्शन। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक इंसर्शन का फंक्शन बना दिया। अगर मैं यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस भी ना दूँ, अगर मेरा फॉर लूप की एक अच्छी बात है कि अगर मैं एक लाइन में फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिखूँ एक लाइन की, तो मैं वो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स। सो ये एक अच्छी बात है। तो ऐसा लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे इंसर्शन करना है। तो सबसे पहले इंसर्ट, अभी मैं उस एरे के पास वापस आता हूँ। तो इस एरे के अंदर अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे देखो ये जो मार्क्स 2 है, यहाँ पे अगर मुझे इंसर्ट करना है ये 70 की जगह, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड इंडेक्स पे अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मुझे इस 70 को इधर सरकाना पड़ेगा, फिर इस 85 को इधर सरकाना पड़ेगा, फिर इस 75 को वापस से इधर सरकाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से मुझे ये जो एलिमेंट्स है इसको एक एक पोजीशन से आगे सरकाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये तो रहा हमारा लॉजिक कि हम यहाँ पे इंसर्शन कैसे करेंगे। तो चलिए आइए इसको हम कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो इस वो इंसर्शन फंक्शन के अंदर अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए वो लिख लेता हूँ। इसके अंदर इंसर्शन करने के लिए मुझे एरे चाहिए, एरे तो ग्लोबल है वो तो मिल ही जाएगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, वो पोजीशन चाहिए कि मुझे कहाँ पे इंसर्ट करना है, और वो एलिमेंट भी चाहिए कि मुझे कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो इंट लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इंट एलिमेंट, या फिर मैं क्या करता हूँ, इंट पोज
पोजीशन के लिए मैं सिंपल पोज लिख लेता हूँ और एरे तो यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंसर्शन के लिए इंट आई नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर लूप करूँगा, फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू क्या कर दूंगा, मैं किसके इक्वल कर दूंगा, आई को मैं उस पोजीशन के, आई इज इक्वल टू पोज। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, पोज नहीं, पोज -1, क्योंकि यूज़र अगर पोजीशन देगा तो वो अगर उसने 3 डाली है तो वो एज ए इंडेक्स इन वो 2 ही रहेगी, इसलिए मैं पोज -1 कर दूंगा। इसके बाद आई लेस देन, उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई इज इक्वल टू पोज -1, उसके बाद आई लेस देन क्या करूँगा, उसके बाद में आई लेस देन मैंने यहाँ पे यूज साइज ली थी तो उसको मैं डाल लेता हूँ। तो उसको डालो या किसको डालो, आई लेस देन यूज साइज ही डालता हूँ, यूज साइज। तो यूज साइज डालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज साइज भी लेनी पड़ेगी। सो इंट यूज साइज अंडरस्कोर साइज आई लेस देन यूज साइज। ओके, आई प्लस प्लस नहीं, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आई प्लस प्लस, या फिर चलो ऐसा भी चलेगा, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे यू साइज -1 करते हैं, हम उल्टा लूप चलाते, आई लेस देन, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, पोजीशन। अगर वो पोजीशन के बराबर आता है तो उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे इंसर्शन कर देंगे। सो इसको मैं समझाता हूँ आपको, पहले कोड लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू यू साइज -1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू पोज आई -1। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आप इसके अंदर एरे ऑफ आई +1 हम क्या करेंगे, हमें एक से आगे किसका ना है ना, तो i+1 की जो पोजीशन है वहाँ पे हम किसको डाल देंगे, एरे ऑफ आई को डाल देंगे। सो ये कब तक करेंगे हम, जब तक कि आई की वैल्यू क्या हो नहीं जाती, पोजीशन के इक्वल नहीं हो जाती। अगर पोजीशन के इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्या कर डालेंगे, एरे ऑफ पोजीशन, इसके इक्वल में क्या डालेंगे, एलिमेंट, जो कि हमें डालना है, एलिमेंट हमने यहाँ पे एलिमेंट भी इनपुट में नहीं लिया है, तो हमें यहाँ पे एक एलिमेंट भी इनपुट में लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल डाला, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ कर देता हूँ, प्रिंट एफ \n एंटर द एलिमेंट। और यहाँ पे स्कैन एफ की मदद से %d कॉमा एम्परसेंट एलिमेंट, तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट को इनपुट में ले लिया। सो उसके बाद मैं क्या करूँगा, उस एरे पोजीशन में मैंने एलिमेंट को डाल दिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं साइज को आई थिंक मुझे इंक्रीमेंट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं या नहीं करें। सो चलिए इस प्रोग्राम को पहले रन करके देखते हैं। अगर मुझे इंसर्शन करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इंसर्शन में हमें क्या क्या देना है, यूज़र को पोजीशन। सो पोजीशन भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही डाल लेते हैं। यहाँ पे मैं इनपुट में लेने के बजाय यहाँ पे ही एक वेरिएबल बना देता हूँ, इंट कॉमा पोज।
और ये जो हमारा कोड है इसको ही रेप्लिकेट करता हो। एंटर द पोजीशन और यहाँ पे मैं एम्परसेंड एलिमेंट की जगह POS डाल देता हूँ। हो गया काम। तो इंसर्शन में अब हमें सिर्फ क्या देना है, सिर्फ यूज साइज देनी है। तो मैं यहाँ पे यूज साइज दे देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्शन होने के बाद भी हम प्रिंट करके देखेंगे कि हमारा एलिमेंट एक्चुअली इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो उसका इंतज़ाम भी मैंने कर दिया है। तो यूज साइज को मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 से प्लस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इंसर्शन करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यू अंडरस्कोर साइज प्लस। ओके, ऐसा करके देखते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ इसको रन करके देखता हूँ कि एक्चुअल में हमारा प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। एंटर द साइज। सो मैंने साइज 3 डाल दी। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू में क्या डालूँ, सपोज 12, उसके बाद 21, 23 और ये हमारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। उसके बाद हमें ये पूछ रहा है एंटर द एलिमेंट। सो हम एलिमेंट कौन सा एंटर करेंगे जो कि हमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्शन के लिए अगर मैं 55 को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उसकी पोजीशन भी हमसे पूछ रहा है कि कौन सी पोजीशन पे आप डालना चाहते हैं। अगर मैं डालूँगा मुझे फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट मतलब कौन सी, 0। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई है, 12, 55, 21। सो 12, 55, 21 यहाँ पे आ गया है। 55 हमारी फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट तो हो गया है, लेकिन हमारे एक एलिमेंट छूट रहा है। तो हमने क्या गलती कर दी है उसको हम देख लेते हैं। तो यू साइज़, हमारी गलती क्या है कि हमने जो यू साइज़ को वो उस फंक्शन के अंदर हमने इंक्रीमेंट किया है। तो वहाँ पे अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारा एक फॉल्ट क्या है कि हमारा वो उस फंक्शन के लिए वो यू साइज़ इंक्रीमेंट हो रहा है, हमें यहाँ पे करना है। तो यू साइज़ को हम इस फंक्शन के मेन फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा यू साइज एक्चुअल में इंक्रीमेंट होगा। सो आई इज इक्वल टू 0, आई लिव इन साइड एंड देन इंसर्ट कहाँ पे कर रहा है, पोजीशन -1। ओके, पोजीशन पे हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको अब रन करते हैं। तो एंटर द साइज अगर मैंने 3 डाल दी, 1 पे 1, 2, 3। अगर मैं 34 को इंसर्ट करना चाहता हूँ और वो कहाँ पे इंसर्ट करूँ, मैं फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट मतलब कि हमारे लिए वो सेकंड पोजीशन होती है क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 2 से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पे 34 हमारा इंसर्ट हो चुका है और बाकी के एलिमेंट जो है 2 और 3 वो आगे के तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने आज इंसर्शन का प्रोग्राम देखा। तो अगर आपको ये इंसर्शन का प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे अगर मैं यहाँ पे एक काम कर दूँ कि i+1 की जगह सिर्फ इसको लिख दूँ i को, तो एक्चुअल में आपको समझेगा कि एक्चुअली में ये ऐसे वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एंटर द साइज 4, 2, 3, 4 एलिमेंट डाले। अगर मैं 45, 400 एंड 55 पे इंसर्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट हो गए। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। सो आगे इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिलीशन का प्रोग्राम देखेंगे जो कि हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।